Good morning, dear students. Myself, Harpreet Singh. Now, today start third lecture of workshop technology on the topic of gas welding. फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था व्हाट इज़ द वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। ये सभी टॉपिक हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में से फर्स्ट है गैस वेल्डिंग। डेफिनेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग is a process that melts and joins the metals by heating them with the flame caused by the reaction of fuel gas and oxygen। गैस वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेल्ट करते हैं और ज्वाइन करते हैं मेटल को विद द हेल्प ऑफ हीट मिलती कहाँ से हमें? हीट मिलती है हमें केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस के रिएक्शन से हमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी हेल्प से हम मेटल को मेल्ट करते हैं और ज्वाइन करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज ऑक्सीएथिलीन वेल्डिंग ड्यू टू इट्स हाई फ्लेम टेम्परेचर। गैस वेल्डिंग है और इसे ऑक्सीएथिलीन गैस भी बोलते हैं, हम एस्टेलिन वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये जो मेथड है गैस वेल्डिंग ना कॉमनली मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जो इसकी फ्लेम से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हम प्रॉपरली मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं। द फ्लक्स में बी यूज्ड टू द डीऑक्साइड्स एंड क्लीन्स द वेल्डिंग मटीरियल। इसमें हम फ्लक्स भी यूज़ करते हैं, जरा डीऑक्साइड जो कि है एटमॉस्फेयर में जो हम फ्लेम पे है उसके रिएक्शन होने से बचाता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। द फ्लक्स मेटल्स solidifies and forms of slag skin on the resultant of weld metal। फ्लक्स मेटल है सॉलिडिफिकेशन ऑफ फॉर्म। जब फ्लक्स जो मेटल्स है सॉलिडिफिकेशन होने के लिए, जब फ्लक्स जो हम उसमें पोर करते हैं मटेरियल, वो जब ठोस होता है, सख्त होता है, उसके फॉर्म में स्लैग इन स्किन, उसके स्लैग आ जाती है वेल्डिंग के ऊपर ऑन द रिजल्टेंट ऑफ वेल्ड मेटल के ऊपर स्लैग आ जाती है। ऑक्सीएथिलीन वेल्डिंग में होता क्या यूज़ करते हैं, यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस। इसमें ऑक्सीजन और फ्यूल गैस यूज़ करते हैं टू हीट मेल्ट until it and molten state and fuse multiply pieces of metal together। हम नंबर ऑफ पीसेस को एक साथ और मटेरियल को एक साथ हम मोल्टन करने के लिए ऑक्सीजन और फ्यूल गैस का यूज़ करते हैं टूगेदर कैन बी विद विदाउट ऑफ फिलर मेथड। आप इस वेल्डिंग में ज्वाइन करने के लिए फिलर मेटल यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी करते, कभी कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, जो वेल्डिंग मटेरियल इसमें पोर करना होता है, मटेरियल पोर करना है, तो हम फिलर मेटल यूज़ करते हैं। जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ विदाउट फिलर मेटल भी इसे यूज़ करते हैं। ग्रेट एंड ब्रीजिंग डिसिमिलर मेटल टुगेदर। गैस वेल्डिंग में हम सेम मेटल और डिसिमिलर मेटल को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ऑक्सीएथिलीन गैस इज द ओल्ड टेक्नोलॉजी कैन बी रिप्लेस विद गैस। नाउ डेज जो गैस वेल्डिंग है उसके लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है, GTAW गैस टेक्नोलॉजी। एस्टेलिन वेल्डिंग आल्सो नोज एस्टेलिन वेल्डिंग, जैसे गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एस्टेलिन वेल्डिंग भी बोल देते हैं। यूज एन ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम
इसमें क्या करते हैं, ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम चूज़ करते हैं। ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम। कैन बी अप्लाइड विद और विदाउट प्रेशर, इसमें हम कभी प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं और बिना प्रेशर के भी हम वेल्डिंग ज्वाइंट लगा सकते हैं। कैन बी अप्लाइड विद विदाउट यूज़ ऑफ फिलर मेटल, जब हम गैस वेल्डिंग में ज्वाइंट करते हैं मेटल्स को, इसमें हम फिलर मेटल यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। जहाँ ज़रूरत है तो हम फिलर मेटल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम विदाउट फिलर मेटल के ओनली मेल्टिंग और प्रेशर की हेल्प से ही इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। अब इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में केमिकल रिएक्शन, जो गैस का केमिकल फ्यूल गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन है, CaC2 प्लस 2H2O, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर बराबर किसके होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2HO2, ईथेन गैस प्लस CO2HO2, ईथेन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू किसके है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर इन द फॉर्म ऑफ वापर, और हमारे पास हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, प्लस 6.800 कैलोरी पर मॉलिक्यूल हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेचुरल ऑक्सीडेशन गैस, केमिकल रिएक्शन और इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है नेचुरल ऑक्सीडेशन गैस में। द सेकेंडरी कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्शन, जो सेकेंडरी स्टार्टिंग में जो रिएक्शन स्टार्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसे प्रोटेक्शन इन्वेल्प सेंस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हेयर कंज्यूम द ऑक्सीजन एंटरिंग फॉर्म ऑफ द सराउंडिंग एयर की फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर द कंज्यूम ऑफ द क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ सराउंडिंग एयर, देयर इज द प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, ये चीज़ क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीडेशन से। ये रिएक्शन करने से जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो मोल्टन मेटल हमारा जो फ्लेम बनता है ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है हमें। ए फ्लेम फॉर्म्ड बाय बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड, फ्लेम कब फॉर्म करती है, जब ईथेन और ऑक्सीजन को हम जलाते हैं तो फ्लेम की फॉर्म अपने एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है, बर्न करते हैं। जब हम एस्टेलिन और ऑक्सीजन को बर्न करते हो तो हमारे पास क्या फ्लेम प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन ऑफ द वेल्डिंग इज द अचीव्ड बाय द पासिंग ऑफ द इनर कोन द फ्लेम ओवर द मेटल। फ्यूजन मेटल, जिस मेटल को हम मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, इज अचीव्ड पासिंग द इनर कोन, वो तो इनर कोन में से पासिंग कर कोन फ्यूल गैस उसका इनर कोन ओवर द मेटल, और जो उसका फ्लेम का इनर कोन होता है उसे फ्लो करते हैं जिस मेटल को हमने फ्यूज़न करना है, मेल्ट करना है, उस मेटल पे। ऑक्सीजन गैस आल्सो यूज फॉर द कटिंग मटीरियल, हम इसे कटिंग मटीरियल के तौर पे भी, कटिंग के तौर पे भी फ्लेम को यूज़ कर सकते हैं। uses a high temperature flame from the combination of acetylene and ऑक्सीजन। हम जैसे कि हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, जहाँ आपके सामने ये डायग्राम है, जो हम कैसे वेल्डिंग करते हैं। ऊपर से आप देखो जो वेल्डिंग टॉर्च है उसमें से मिक्सचर किसका, ईथेन प्लस एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो नोज़ल की टॉर्च की टिप पे से होके जब इसे बर्न करते हैं, फ्लेम करता है, तो इसके साथ क्या फिलर मेटल है जो डायग्राम में हमें दिख रहा है। फिलर मेटल और मेटल पीस जिनको हमने ज्वाइंट करना उस पर क्या करते हैं, हीट उस पर फोकस करते हैं, तो फिलर मेटल जो है वो मोल्ड होके हमारा जो कैविटी है जहाँ वेल्ड करना है, स्पेस है, वहाँ पे फिल होता है, और आफ्टर द मोल्टन मेटल है जो वो क्या सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में आ जाता है, तो हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट प्रोड्यूस हो जाता है, लग जाता है। ये हम आपको साफ अच्छे से समझा जाएगा डायग्राम के थ्रू। अब
ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ओवरऑल प्रोसेस क्या है। हमारे पास आप पिक्चर में देख रहे हो 2 सिलेंडर्स हैं, 2 सिलेंडर, उनमें से 1 सिलेंडर किसका है, ऑक्सीजन का। सेकंड सिलेंडर किसका है, एसिटिलीन का, ईथेन का भी बोल सकते हो, C2H2। ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर आपने देखा है कि एक रेगुलेटर लगा हुआ है, एक फ्लो मीटर लगा हुआ है। फ्लो मीटर हमको उसके अंदर का प्रेशर, ऑक्सीजन जो स्टोर की है हमने सिलेंडर के, उसका प्रेशर बताता है, और रेगुलेटर हमको ऑन और ऑफ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इससे हमारे पास पाइप के थ्रू क्या आती है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे टॉर्च के एंड पॉइंट है जो टॉर्च का, वहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, उसमें उसके थ्रू टॉर्च में एंटर होती है। दूसरे में से वैसे ही है एस्टेलिन का, वैसे ही वो टॉर्च के इंटर में ही ये एस्टेलिन और ऑक्सीजन मिक्सचर होके बाहर टिप में से हमारे पास जब बर्न करते हैं तो फ्लेम बन जाता है। फ्लेम पहले ही मैंने आपको बताया कि फ्लेम क्या, हम फिलर मेटल और जो वेल्डिंग मटेरियल है हमारे पास पीसेज है, उस पर हम इस फ्लेम को फ्लो करते हैं और इसको हीट करते हैं। हीट करने से जो हमारा फिलर मेटल है मोल्ड होके जो मटेरियल जो 2 ज्वाइंट्स की कैविटी उसमें फिल हो जाता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये हमारा परमानेंट ज्वाइंट वेल्डिंग हो जाता है। Sound welding is obtained. Main principle of gas welding. Sound welding is obtained by the selecting of proper size of flame, filler materials and method of moving torch. हमारा सॉलिड प्रॉपर वेल्डिंग ज्वाइंट तभी प्रोड्यूस होगा जब हम प्रॉपर फ्लेम का साइज सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर सेट करेंगे, फिलर मटेरियल कौन सा यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। सेकेंडली मोल्डिंग ऑफ वेल्डिंग मेथड, मूवमेंट उसकी राइट हैंड होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, किस साइड पे उसकी वेल्डिंग मेथड होना चाहिए। सभी चीज़ों को सब मेथड ख्याल करके हमारे पास एक सॉलिड वेल्डिंग ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है। द टेम्परेचर जनरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 3300 डिग्री सेल्सियस। जब हम जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना टेम्परेचर क्रिएट करती है, वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द material is fused, oxygen from the atmosphere and the torch combines with the molten metal, the form of oxide sand result defective welding. When the metal is fused, जब मेटल फ्यूज होती है, मोल्ड होती है, पिघलती है, तो ऑक्सीजन फॉर्म जो एयर में हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो उससे रिएक्ट करती है, तो रिएक्ट होने से वहाँ स्लैग्स एंड ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस होते हैं, जिसके साथ हमारा जो होने से ज़्यादा प्रोड्यूस होने से हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट है वो प्रॉपर नहीं लगता, उसमें से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए हम इसके जो फिलर मेटल है उस पर हम फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए फ्लक्स इज एडेड टू वेल्डेड मेटल टू रिमूव द ऑक्साइड। जैसे मैंने पहले बताया है कि फ्लैक्स आर एडेड टू वाइड, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम जो फिलर मेटल है उस पर हम फ्लैक्स को यूज़ करते हैं। कॉमनली फ्लैक्स यूज मेड ऑफ द सोडियम पोटाशियम लिथियम और बोराक्स। जो फ्लक्स यूज होता है वो किस मटेरियल का होता है, कौन सा होता है, सोडियम हो सकता है, पोटाशियम की कोटिंग हो सकती है, लिथियम की कोटिंग हो सकती है और बोरैक्स हो सकता है। फ्लक्स कैन बी अप्लाइड, इसे अप्लाइड जो फ्लक्स है अलग अलग फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट के यूज़ में भी पेस्ट बना हुआ है उस पर हम फिलर मेटल को डिप कर लेते हैं, पाउडर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लिक्विड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और जो फिलर मेटल है उस पर कोटिंग करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, जो हम इसे बर्न करते हैं तो कौन कौन सी टाइप्स की हमारे पास जो फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट वन है 3 टाइप्स की फ्लेम हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं ऑक्सीजन। फर्स्ट वन है नेचुरल फ्लेम, एस्टिलीन और कह सकते हैं हम ईथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन द इक्वल फॉर्म अमाउंट एंड बर्न एट द टिप ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च। जब ऑक्सीजन और ईथेन की दोनों का अमाउंट सेम हो
ऑन द टिप ऑफ वेल्डिंग टॉर्च, जो टॉर्च पे इसका मिक्सचर का सेम अमाउंट हो तो हमारे पास कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, नेचुरल फ्लेम। द इनर कोन गिव्स 2/3 ऑफ हीट वेयर्स द आउटर इनवेल्व प्रोवाइड्स 1/3। जहाँ इनर कोन पे हम आप जहाँ डायग्राम पे देखो, जो इस पे नेचुरल के फ्लेम पे इनर कोन बनता है वहाँ 2/3 हीट प्रोड्यूस होती है कंपेयर टू आउटर एनवेल्प जहाँ की 1/3 फ्लेम हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेकंड है रिड्यूसिंग फ्लेम। द एक्सेस अमाउंट ऑफ एस्टेलिन इज यूज्ड गिविंग ए रिड्यूसिंग फ्लेम। जब मिक्सचर में से दो गैस का मिक्सचर होता है एस्टेलिन और ऑक्सीजन, इसमें से एस्टेलिन की मात्रा ज़्यादा हो, एक्सेस हो, अमाउंट एक्सेस हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। द कंबस्शन ऑफ द एस्टेलिन इज इनकम्प्लीट। जब एस्टेलिन की ज़्यादा मात्रा होती है तो जो कंबस्शन है, जो फ्लेम है, जो हमारा गैस है प्रॉपरली बर्न नहीं करता, इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, ग्रीनिश हमें पता लग जाएगा जब उसके अंदर इंटरकोन पे हमें ग्रीन कलर का सी फ्लेम दिसे तो हम इसके समझ सकते हैं कि हमारे पास एक्सेस मात्रा है एस्टिलीन गैस की। बिटवीन द इनर कोर और आउटर एनवेलप द गुड वेल्डिंग, जो जे फ्लेम है अच्छी है किसके लिए, कौन से मटेरियल को वेल्ड करने के लिए, एल्युमिनियम अलॉय एंड हाई कार्बन स्टील। एल्युमिनियम के अलॉय और कार्बन स्टील के लिए हम इस तरह की फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसे बोलते हैं, जब मिक्सचर गैस में से ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम ऑक्सीडाइज फ्लेम कर कहते हैं। ये किसके लिए अच्छी है, ये वेल्डिंग ब्रास वेल्डिंग करने के लिए हम इसे इस तरह की फ्लेम का चूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेम्स का हमारे पास पिक्चर है, आप देखो, आपको पीपीटी में पिक्चर दिखा रहे हैं। इनर कोन नेचुरल गैस, ये एक लीफ की तरह बनती है और जो इसका इनर कोन होता है ऊपर से टिप इसकी राउंड होती है। रिड्यूसिंग फ्लेम, जो इनर कोन है इसका एस्टेलिन फैदर के जैसा बनता है और ऑक्सीडेशन फ्लेम में जो इनर कोन है बहुत सारा छोटा सा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा धीमा होगा। जो कार्बोनाइज गैस पहले है ऑक्सीजन फ्रेश, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। आप पिक्चर में भी दिखाया गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, अप्रोक्सीमेट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेचुरल गैस में, नेचुरल फ्लेम में क्या होता है, हमारे पास 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बोराइजिंग फ्लेम भी बोल देते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोल देते हैं, इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। नाउ ऑक्सीजन इज टर्न ऑन द फ्लेम इमीडिएटली चेंज इनटू द लॉन्ग वाइट इनर। जब हम ऑक्सीजन गैस को टर्न करते हैं, ऑन करते हैं, तो फ्लेम इमीडिएटली चेंज इनटू वाइट इनर कोन के तो फैदर के तो जैसे पंख होता है वैसा हमें दिखने लगता है। सराउंडेड बाय द ट्रांसपेरेंट ब्लू इनवेल्प, इसके सराउंडेड जो इनर कोन है वहाँ वाइट फैदर सा दिखता है और जो आउटर इनवेल्प होता है उस पर हमारे पास ब्लू कलर का इनवेल्प करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसका टेम्परेचर आपको बताया मैंने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर बहुत होता है। Addition of little more oxygen given bright whitish cone surrounded by the transparent blue envelope is called natural flame. एडिशन ऑफ लिटिल मोर ऑक्सीजन, जब इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ा देते हैं तो इसका जो है इनर कोन है वो ब्राइट वाइटनेस दिखता है और आउटर कोन है ट्रांसपेरेंट ब्लू। और इट इज़ बैलेंस्ड ऑफ द फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन, दोनों का बैलेंस्ड होता है।
सेम अमाउंट में होता है, उससे का टेम्परेचर कितना 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज़ ऑफ द वेल्डिंग स्टील एल्यूमिनियम कॉपर एंड कास्ट आयरन, ये फ्लेम जिसको वहाँ यूज़ करते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम कॉपर और कास्ट आयरन के लिए। इफ़ मोर ऑक्सीजन इज एड द कोन बिकम्स डार्कर एंड मोर पॉइंटेड, जब ऑक्सीजन की मात्रा हम और बढ़ा देते हैं तो ये क्या डार्कर हो जाता है, ठीक है, गूढ़ा हो जाता है, और इसका पॉइंट है जो पॉइंट हो जाती है, जो फ्लेम है पॉइंटेड हो जाती है। इन्वेल्प बिकम द शॉर्टर, जड़ा इसका बार ज़्यादा लंबी फ्लेम के साथ से छोटी फ्लेम बन जाती है। मोर वीकर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हैज़ बी हायर टेम्परेचर, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज ऑफ द वेल्डिंग ब्रास एंड ब्रेजिंग द ऑपरेशंस। हमारे पास ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। 3 बेसिक ऑक्सी extreme flames used in the oxy-fuel gas welding cutting operation of the natural flame, oxidation flame एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। तीनों तरह की फ्लेम्स हम पिक्चर में डायग्राम में दिखाए हो, आपको समझने में आसानी हो। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग। ठीक है, दो तरह के टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग होती है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग और राइट वर्ड। लेफ्ट वर्ड नीचे से ऊपर को हम जब वेल्डिंग करते हैं उसे बोलते हैं लेफ्ट वर्ड, और ऊपर से नीचे को जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, राइट वर्ड वेल्डिंग। नाउ द वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं आप गैस वेल्डिंग में। पहले ही आपने पिक्चर में देखा है, गैस सिलेंडर्स। गैस सिलेंडर होते हैं, 2 गैस सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, एक में से स्टील इन गैस और दूसरे में ऑक्सीजन गैस को स्टोर करते हैं। इसके ऊपर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम इसका जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 125 kg, 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टीलिन गैस का होता है 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का काम उसको सप्लाई को कंटिन्यू करना और प्रेशर के साथ सप्लाई को देना। वर्किंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेटर के 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्किंग प्रेशर ऑफ स्टीलिन गैस कितना होता है 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्किंग प्रेशर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ पीसेज ऑफ वेल्ड, जो पीसेज प्रेशर वेरी करता है थिकनेस पे, कितना थिक है मटेरियल है हमारा, उतना हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क पीस थिकनेस। प्रेशर गेज सेकंड है, प्रेशर गेज। फोर्थ है हाउसेस। फिफ्थ है वेल्डिंग टॉर्च। सिक्स है चेक वाल्व। सेवंथ है नॉन रिटर्न वाल्व। सभी की हम आपको इस पीपीटी में डायग्राम है जहाँ से हम आपको पता लग जाए कौन सा हाउस वाल्व होता है, कौन सा रेगुलेटर है। ठीक है, समझने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे को गैस वेल्डिंग में जो टॉर्च यूज़ होती है उसका डायग्राम। उसमें हम उन्हें मार्किंग की हुई है कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। जैसे टिप को नंबर 1 पे रखा हुआ है, 2 पे हमारे पास मिक्सिंग ट्यूब है जहाँ से एस्टिलिन और ऑक्सीजन का मिक्सिंग होता है, पाइप के थ्रू आता है, उसे बोलते हैं मिक्सिंग ट्यूब बोलते हैं। नंबर 3 इंजेक्टर, जहाँ से दोनों का मिक्स जो टिप में से इंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, मिक्स इंजेक्टर। इंजेक्टर के थ्रू अंदर आता है। नाउ द गैस वेल्डिंग एडवांटेज क्या क्या हैं गैस वेल्डिंग के हमारे पास। सिंपल इक्विपमेंट्स, इसके जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में से, कहीं से भी हम खरीद सकते हैं। पोर्टेबल, इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ वेल्डिंग हो करनी हो वहाँ ले जा सकते हैं। पोर्टेबल उठाने में पोर्ट करने में आसानी होती है। इनएक्सपेंसिव, ये दूसरे वेल्डिंग टेक्निक के मुकाबले में सस्ती पड़ती है, बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। इजी फॉर मेंटेन एंड रिपेयर, इसका जो इसी इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं, इसे आम आदमी इसे मेंटेन कर सकता है।
सेकंड डिसएडवांटेज क्या, लिमिटेड पावर डेंसिटी, इसकी जो पावर डेंसिटी वो लिमिटेड है, इससे ज़्यादा हम पावर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। वेरी लो वेल्डिंग स्पीड, इसकी स्पीड वेल्डिंग है जो वेरी लो होती है, ठीक, इससे टाइम कंज्यूमिंग है, सो इसकी डिसएडवांटेज है। हाई टोटल हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, इसकी जो टिप है, जो हमारे पास फ्लेम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जहाँ से हमारा जो मटेरियल पे एक्ट करता है, इसीलिए इसके एडवांटेज है। लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, जो हीट का फैक्टर बहुत ज़्यादा एरिया में पड़ता है, उसके साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज होने का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है। डिस्टॉर्शन, नॉट रिकमेंडेड फॉर द वेल्डिंग रिएक्टिव मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स में जे प्रॉपर नहीं कर सकते, नहीं सूटेबल है, जैसे कि टाइटेनियम ने, जिरकोनियम में जे हमारे पास यूजेबल नहीं है। तो बच्चों ये था आज का हमारा गैस वेल्डिंग का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।